वेलकम। स्वागत है आप सभी का। और आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा की जो महिला सदस्य थी उनके बारे में। तो संविधान सभा में अगर महिला सदस्यों की हम बात करें तो महिला सदस्यों की संख्या मात्र 15 थी और संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई थी, जिसमें 93 जो सदस्य थे वो देसी रियासतों के प्रतिनिधि होने थे और 292 प्लस 4 यानी कि 296 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि होने थे। मैंने 4+4 इसलिए लिखा है क्योंकि जो 4 हैं ये 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि होने थे। तो यानी कुल 389 में से 93 सदस्य देसी के प्रतिनिधि देसी रियासतों के और 296 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि होने थे। और यहाँ पे ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो 296 प्रतिनिधि थे इनका विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था, जिसमें 213 सामान्य लोग थे और 79 मुस्लिम प्रतिनिधि थे और 4 सदस्य सिख प्रतिनिधि थे 296 में। अब हम बात करें कि संविधान निर्माण में जो समय लगा था वो कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। साथ ही साथ इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया। और एक चीज़ और हम बात कर लें संविधान सभा की, अगर थोड़ी सी बात करें तो संविधान सभा को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत स्थापित किया गया था। और जैसा कि मार्च महीने में कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा 24 मार्च को, तो 22 जनवरी 1946 को कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का निर्णय लिया जाता है और 19 फरवरी 1946 को जो ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली होते हैं उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कैबिनेट मिशन के गठन और भारत छोड़ने की योजना की घोषणा की थी। साथ ही साथ कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचता है। अब आगे बढ़ते हैं। महिला सदस्यों की बात करें तो देख सकते हैं यह जो पहली महिला सदस्य थी वो थी अम्मू स्वामीनाथन, और दूसरी एनी मैस्क्रीन, तीसरी बेगम एजाज रसूल और दक्षयानी वेलियादुन, जी दुर्गाबाई देशमुख, और छठवें नंबर पे हंसा मेहता, सातवें नंबर पे कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू की अगर हम बात करें तो ये पहली भारतीय महिला थी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी, जबकि अगर सिर्फ महिला की बात करें तो वो एनी बेसेंट थी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। चूँकि सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी तो ये थोड़ी ध्यान रखिएगा। इसके बाद राजकुमारी अमृता कौर, ये भी सदस्य थी संविधान सभा की। अगर इनकी बात करें तो ये आज़ाद भारत की पहली कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री थी और इनके ही प्रयासों से एम्स की स्थापना हुई थी। और इसके बाद सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। तो विजय लक्ष्मी पंडित की अगर हम बात करें तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन भी थी। तो ये कुल मिला के संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। नमस्कार।